डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में अपन ने अभी तक उद्यमिता का अर्थ जान लिया। उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता की क्या परिभाषा है, ये हमने जाना। अब आगे हम आज उद्यमिता की विशेषताओं पर जाते हैं। उद्यमिता की क्या विशेषताएं होती हैं? एक बार विशेषताएं जान लेने के पश्चात उद्यमिता का अर्थ और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। उद्यमिता की विशेषताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि बात की जाए तो उद्यमिता की पहली विशेषता है सृजनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस। उद्यमिता क्या है? सृजनात्मक प्रक्रिया है। वस्तुतः उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें किसी नए उपक्रम की स्थापना की जाती है या उपयोगिता युक्त कुछ भी नया सृजित किया जाता है। मतलब कुछ भी नया सृजित करना, कोई नई वस्तु का निर्माण करना उद्यमिता कहलाता है। तो उद्यमिता का तात्पर्य सृजनात्मकता से है, क्रिएटिविटी से है। कोई भी कार्य आप यदि कर रहे हैं जिसमें कुछ नयापन है, उसे हम उद्यमिता के नाम से जानते हैं। उद्यमिता की दूसरी विशेषता है विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया। विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया का मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। उद्यमिता की एक विशेषता यह है कि यह एक विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया है। असतत प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि उद्यमिता निरंतर नहीं चलती है। उद्यमिता एक पॉल विल्कन नाम के विद्वान हुए जिन्होंने बताया कि उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा तब तक अदृश्य रहती है जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं करना होता। तात्पर्य यह है कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सतत नहीं है। आप नित्य नए रोज कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन कभी कभी होता है। जब कोई नया परिवर्तन करना होता है तो उद्यमिता जन्म लेती है। तो जब भी कुछ हम नया करते हैं तो उद्यमिता का जन्म होता है। तो ये असतत प्रक्रिया है। रोज़ हम चाहें कि हम कोई नई उत्पादन प्रक्रिया ले आएँ, कोई नई उत्पादन तकनीक निकाल लें, उत्पादन के कोई नए साधन ढूंढ लें या कोई नया रॉ मटेरियल खोज लें, ये संभव नहीं होता। जब भी हम कोई नयापन करते हैं, नया काम करते हैं, तो वो उद्यमिता कहलाती है और ये रोज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया कहलाती है। तीसरा है उद्यमिता खोजने की, अवसर खोजने की प्रक्रिया है। अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। उद्यमिता का मतलब ये है कि कुछ भी नया करना, और नया करने का मतलब ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ खोजिए, अवसर खोजिए कि कब, कैसे, कहाँ कुछ नया किया जा सकता है। तो उपयोगिता या अवसर खोजने की प्रक्रिया को हम उद्यमिता के नाम से जानते हैं। अब अवसर खोजने की प्रक्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए समस्या है कोई, तो समस्याओं में भी अवसर खोजे जा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कोई समस्या है, सपोज किसी गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है और गांव में आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। तो इस असुविधा को दूर किया जा सकता है। आप बसें चला दीजिए, आप टैक्सी चला दीजिए और आप उनकी समस्या को दूर कर दीजिए। उनकी समस्या दूर हो जाएगी और आपने एक नया काम कर दिया, उनकी प्रॉब्लम दूर कर दी और आपने उद्यमिता कर दी, आपने पैसा कमा लिया। तो आपने यातायात के साधन उपलब्ध करवा दिए। इसी प्रकार से व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं या आकांक्षाएं हैं, वो भी अवसर प्रदान करती हैं। जब व्यक्ति की कोई आवश्यकता होती है या कोई तीव्र इच्छा होती है या आकांक्षा होती है, तो उसकी असंतुष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं में अवसरों को खोजा जा सकता है। इसी प्रकार से परिवर्तन भी अवसर प्रदान करते हैं। परिवर्तन कैसे हैं? परिवर्तन सदैव होते रहते हैं। परिस्थितियाँ, कानून, फैशन आदि में सदैव परिवर्तन होता रहता है। उद्यमिता उनमें भी अवसर खोज लेती है। जैसे मान लीजिए एक
पाठ्यक्रम चला आ रहा है वर्षों से और पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया, तो लेखक नई किताब लिखकर समस्या का निदान कर देगा और परिवर्तन होने के कारण से उसको अपना एक नया काम मिल गया, नई किताब उसने लिख दी। तो परिवर्तन के कारण भी उद्यमिता जन्म ले सकती है। इसी प्रकार से आविष्कार, इन्वेंशन जो है, ये भी अवसर प्रदान या करने की प्रक्रिया है। आविष्कार का मतलब दुनिया में प्रतिदिन तकनीकी या अन्य प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं, टेक्निकल चेंजेस होते हैं, टेक्निकल इन्वेंशंस आए दिन होते रहती हैं और इन सब की सूचना संचार माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं आदि से हम लोग को मिलती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति उद्यमिता के अवसर ढूंढ सकता है। जैसे मान लीजिए पेन बनाने की नई तकनीक का आविष्कार होता है, कोई भी व्यक्ति पेन बनाने और बेचने के उद्यम को अपना सकता है। इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा जो है वो भी अवसर प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य यह है कि प्रतिस्पर्धा जब भी होगी तो अवसर प्रदान करेगी। प्रतिस्पर्धा में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में वह व्यक्ति ऐसे प्रतिस्पर्धी उत्पाद से बेहतर उत्पाद के निर्माण करने या विद्यमान उत्पाद में नए प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करने का अवसर ढूंढ सकता है। तो प्रतिस्पर्धा में हम क्या करते हैं? हम दूसरे व्यक्तियों से अच्छा माल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अच्छा माल ज़्यादा नहीं बना सकते, हम दूसरे व्यक्ति से या प्रतिस्पर्धी से कम कॉस्ट पर माल बनाना चाहते हैं ताकि हमारे माल की कीमत कम हो जाए, तो प्रतिस्पर्धा में भी हम कोई नई अवसर ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से अप्रत्याशित घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं मतलब कभी कभी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती हैं। जैसे युद्ध हो गया, अतिवृष्टि हो गई, अकाल आ गया, भूकंप आदि की घटनाएं हो गई। इन आकस्मिक घटनाएं या अप्रत्याशित घटनाओं में भी उद्यमी अवसरों की खोज कर लेता है। जैसे अभी पाकिस्तान से या चाइना से हम बात करें तो चूंकि चाइना और इंडिया के पारस्परिक संबंध अभी अच्छे नहीं हैं, ऐसी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं बॉर्डर पर हुई हैं लद्दाख में, जिसके कारण से कि हमारे दो देशों के मध्य अच्छे संबंध नहीं हैं। अब क्या हुआ? अप्रत्याशित घटना घट गई, संबंध बिगड़ गए। संबंध ठीक थे, हम बहुत चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते थे, बात संबंध खराब हुए, हमने 59 ऐप्स को बैन कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? अप्रत्याशित घटना घटी तो चाइनीज़ ऐप्स को हमने बैन कर दिया। अब नेचुरली हमें अपने इंडियन ऐप्स पे जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तो ये नया काम हो गया। अब मान लीजिए आपने कैम स्कैन को हटा दिया, चाइनीज़ ऐप है, आपने टिकटॉक को हटा दिया, चाइनीज़ ऐप है, तो आप अपने इंडियन टिकटॉक का वर्जन कुछ लेके आइए, आप कैम स्कैन से कोई इंडियन वर्जन लेके आएंगे। ये उद्यमिता है, क्योंकि अब कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसके कारण से कि आपको उनको बैन करना पड़ा और आप अब अपने प्रयासों से कोई सृजनात्मकता करते हुए अपने प्रोडक्ट्स लाएंगे। तो ये तीसरी विशेषता है कि अवसर खोजने की प्रक्रिया, कि उद्यमिता हमेशा नए नए अवसर खोजने की प्रक्रिया होती है। चौथी है विशेषता उद्यमिता की प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करना? चौथी विशेषता है नवाचार। नवाचार या इनोवेशन देखा जाए तो नवाचार जो है यही उद्यमिता है। अब जो विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश हैं उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी नए उद्यम की स्थापना कर रहा है या कोई नया उद्योग धंधा स्थापना कर रहा है तो वो उद्यमी है, वो एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें, फॉर एग्जांपल हम जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, हम जापान की बात करें, हम कोरिया की बात करें, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर उद्योग धंधे की स्थापना करना कदापि साहसिकता नहीं माना जा सकता। वहाँ पर क्या है? वहाँ नवाचार को उद्यमिता माना जाता है कि आप कुछ नया करें। अब नया क्या? आप कोई नया प्रोडक्ट बना दें, आप कोई पुराने प्रोडक्ट में नवीनता ले आएँ, कोई नया रॉ मटेरियल क्रिएट करके उससे कोई नया प्रोडक्ट बना लें, कोई उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं जिससे कि आप उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बना सकें।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उद्यमिता है उसका एक प्रमुख कार्य या हम विशेषता कह सकते हैं वो नवाचार है, इनोवेशन है। पीटर ड्रकर के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। शुम्पीटर ने बताया कि उद्यमिता नवाचारी कार्य है। नवाचारी का मतलब यह है कि जब आप कुछ नवीन कार्य करते हैं तो वो उद्यमिता कहलाती है। अब आए दिन हम देखते हैं परिवर्तन आ रहे हैं, ज़माने में चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। तो जब आप इस तेज़ी से परिवर्तित होते युग में कोई नवीन चीज़ का निर्माण कर देते हैं, कोई नवीन उत्पाद ले आते हैं, कोई नवीन टेक्नोलॉजी लेकर आ जाते हैं, तो उसके कारण से आप नई वस्तु बना पाते हैं। यही नवाचार जो है, यही उद्यमिता कहलाती है। पांचवी विशेषता है जोखिम। उद्यमिता की एक विशेषता यह है कि इसमें जोखिम निहित होती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य है और वास्तव में उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होती है। इसमें असफलता की दर बहुत ऊंची है और सफलता के अवसर कम। यहाँ तक कि अस्तित्व बचाने के अवसर भी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। अब जोखिम जो है बिजनेस में होती ही है, उद्यमिता में जोखिम होती है। द मोर यू टेक द रिस्क द मोर द प्रॉफिट। जितना आप जोखिम ज़्यादा लेंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, जितना ज़्यादा जोखिम लोगे उतना ज़्यादा लॉस का चांस भी होगा। बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क। बिजनेस जोखिम का खेल है, व्यवसाय जोखिम का खेल है। तो उद्यमिता में जोखिम है। अब उद्यमिता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई नवाचार किया तो नवाचार के असफल होने में जोखिम हो जाएगी। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई नवाचार कर रहे हैं, लेकिन नवाचार असफल भी हो सकता है, या मूल्यों में उतार चढ़ाव होने, या ग्राहकों की इच्छाओं, फैशन, रुचि इत्यादि में परिवर्तन होने, या प्रतिस्पर्धा बढ़ने, उत्पादन संसाधनों की आपूर्ति में कमी आने आदि कारण जोखिम उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप उद्यमी को वित्तीय जोखिम ही नहीं होती, बल्कि उसे सामाजिक, मानसिक, वैधानिक सभी प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उद्यमी के असफल होने पर उद्यमी केवल धन ही नहीं खोता है, बल्कि उसे मानसिक आघात भी लगता है। इससे परिवार भी आर्थिक कठिनाइयों से गिर जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचता है। तो उद्यमिता में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उद्यमिता में जोखिम निहित होती है। एंड दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब कोई व्यक्ति सर्विस करता है, ऐसा नहीं है कि जो सर्विस करता है उसके सर्विस काल के दौरान कोई जोखिम नहीं होती, उसमें भी जोखिम है। लेकिन अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो सर्विसेज में या नौकरियों में जोखिम कम है, उद्यमिता में जोखिम ज़्यादा है। क्योंकि आज व्यवसाय यदि आप स्थापित करते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं कि आपका व्यवसाय चलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन, पैसे वाले बिजनेसमैन चौपट हो गए, बिजनेस चल नहीं रहे, कारोबार ठप पड़े हैं क्योंकि मजदूर नहीं आ रहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब बिगड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना काल में चूंकि अभी बड़ी दिक्कतें हैं, सरकार ने बिजनेस खोल दिए, इंडस्ट्री खोल दी, अनलॉक कर दिया है, लेकिन अनलॉक होने के बावजूद बिजनेस को पिकअप करते करते समय लगेगा। तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, पग पग पर रिस्क है। जैसे मैंने बताया उसके बहुत से कारण हैं, चाहे आपका नवाचार असफल हो जाए, चाहे मूल्यों में उतार चढ़ाव हो, चाहे ग्राहकों की रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन की बात हो, कोई भी बात हो, तो जोखिम बिजनेस में हमेशा रहता है। और ये जोखिम सामाजिक जोखिम भी है, ये मानसिक जोखिम भी है, ये वैधानिक जोखिम भी है। तो उद्यमिता की विशेषता यह है कि उद्यमिता में जोखिम बहुत ज़्यादा होती है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा जोखिम उठाता है उतना ही उसको फ़ायदा भी हो सकता है और उतना ही उसको नुकसान भी उठाना
पड़ सकता है। धन्यवाद।